क्या आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आ रही क्लियर है। अच्छा, थ्रेड्स एंड यूजेज। अब आप थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रहे थे। थ्रेड से पहले हमने ये देखा था कि थ्रेड क्या होता है, ठीक है, और सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड प्रोसेस में क्या फर्क है। तो एक प्रोग्राम के अंदर सिंगल थ्रेड तो होता ही है, एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड तो कम से कम होगा ही, जाहिर है। यानी कि इंस्ट्रक्शंस तो कुछ होंगी ना, उसको हम थ्रेड कहते हैं। तो एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड तो लाजमी होगा। लेकिन मल्टीपल थ्रेड भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाया था आपको कि अगर डिपेंडेंट फंक्शंस हैं तो जाहिर है वो एक थ्रेड से मुमकिन नहीं होगा फ्लो को बरकरार रखना, तो मल्टीपल थ्रेड्स चाहिए होता है। तो एक थ्रेड तो जाहिर है जैसे लिखा है ऑलवेज एटलीस्ट वन थ्रेड एग्जिस्ट, एक थ्रेड तो रहेगा ही। इफ ब्लॉक्स नो एक्टिविटी कैन बी डन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो अगर जाहिर है एक थ्रेड भी नहीं होगा तो कोई भी उस प्रोसेस का कोई काम ही नहीं होगा, और एक थ्रेड भी नहीं है, ठीक है ना। तो लिखा ब्लॉक्स का मतलब है कि कोई भी थ्रेड नहीं है तो उस प्रोसेस का कोई भी काम नहीं है। तो थ्रेड का फायदा क्या? थ्रेड का फायदा ये है कि आप मल्टीपल एक्टिविटीज को कंकरेंटली चला सकते हो, ठीक है ना। एक काम भी चल रहा है, दूसरा काम भी चल रहा है, तीसरा काम भी चल रहा है। मल्टीपल एक्टिविटीज साथ साथ एक साथ चल रही होती है कंकरेंटली। ये फायदा है थ्रेड का, ठीक है। लेकिन जाहिर है थ्रेड हमें, जैसे आपको मैंने ब्रेक से पहले बताया, कि रियल कंकरेंसी हमें मिलती जब है जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स, मल्टी कोर प्रोसेसर हो, ठीक है ना। तो हर 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 सीपीयू जो है वो एक थ्रेड को चला लेगा, तो इससे हमें रियल कंकरेंसी मिलेगी। लेकिन अगर एक ही सीपीयू है तो टाइम स्लाइसिंग होगी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर थ्रेड चलेगा। फीलिंग तो ये आएगी कि सारे थ्रेड चल रहे हैं एक साथ, लेकिन हकीकत में वो एक साथ नहीं चल रहे होंगे, अपने अपने टाइम स्लाइस पे चल रहे होंगे, अगर सिर्फ एक ही सीपीयू है। तो रियल कंकरेंसी हमें मल्टीपल सीपीयू में मिल सकती है, सिंगल सीपीयू में हमें रियल कंकरेंसी नहीं मिलेगी। ये बातें हमने कर ली थी। नाउ प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल मल्टीपल कंकरेंट टास्क, ठीक है। तो एक प्रोसेस के अंदर जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, मल्टीपल टास्क जो है वो एक साथ चल सकते हैं, यही फायदा है थ्रेड का। लेकिन अगर जो है वो एक ही से एक, अच्छा फिर इसके अंदर यहाँ लिखा है थ्रेड्स रन इन सूडो पैरेलल मैनर कंकरेंटली शेयर टेक्स्ट कोड एंड डेटा। ये तो थ्रेड जो है वो कोड और डेटा भी जो है वो आपस में शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर बात पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एंड पॉइंट्स लिखे हैं तो इसको समझ भी लेते हैं। अच्छा, हम ये बात भी देखते हैं, जैसे टाइम स्लाइसिंग की अगर हम बात करें, ठीक है। टाइम स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि अगर फॉर इंस्टेंस एक प्रोसेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस है P1, ये P1 प्रोसेस है। ये दूसरा प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल इसको हम कह लेते हैं ये P2 है। एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है, ठीक है। अब P1 के अंदर भी थ्रेड्स है, P2 में भी थ्रेड्स है। टाइम शेयरिंग सिस्टम आपको याद होगा, टाइम शेयरिंग सिस्टम हमने पढ़ा था, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम सारे प्रोसेसर्स को मिलता है। जैसे अगर हो सकता है 2 मिली सेकेंड इसको मिले, तो मैं ज़्यादा टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल 30 मिली सेकेंड मिल रहे हैं P1 को, फॉर एग्जाम्पल 30 मिली सेकेंड मिल रहे हैं P1 को, ठीक है। और 30 मिली सेकेंड के बाद
जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा P1 का, फिर वो स्विच कर जाएगा P2 पे, P2 को भी 30 मिली सेकेंड मिल रहा है, ठीक है। तो 30 मिली सेकेंड P1 को मिल रहा है, 30 मिली सेकेंड P1। लेकिन जब P1 को 30 मिली सेकेंड मिलेंगे, लेकिन प्रोसेस तो एक ही है, लेकिन थ्रेड इसके अंदर मल्टीपल है, 3 थ्रेड नजर हमें आ रहे हैं। तो ये जो टाइम स्लाइस है ना 30 का, ये तीनों में डिवाइड होगा। 10 मिली सेकेंड इसको मिलेंगे, 10 मिली सेकेंड इसको मिलेंगे, 10 मिली सेकेंड इसको मिलेंगे, यानी कि ये टाइम जो है मल्टीपल थ्रेड्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा 30 वाला। और फिर जब 30 मिली सेकेंड पूरे हो जाएंगे तो फिर ये P1 को स्विच करके फिर P2 पे आ जाएगा। और P2 के अंदर भी 30 मिली सेकेंड है तो 10 मिली सेकेंड इसको मिलेंगे, 10 इसको मिलेंगे, 10 इसको मिलेंगे, और फिर इसके बाद दोबारा से ये P1 पे आ जाएगा। तो जो टाइम स्लाइस होता है ना, टाइम स्लाइस की भी थ्रेड्स के दरमियान शेयर होता है। जो प्रोसेस का टाइम स्लाइस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग मल्टीपल थ्रेड्स। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, तो ये टाइम स्लाइस भी जो है वो, क्योंकि थ्रेड जो है वो तो प्रोसेस के अंदर है, तो वो जो टाइम प्रोसेस को मिलता है वो थ्रेड्स के दरमियान शेयर हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टाइम स्लाइसिंग टाइम स्लाइसिंग डिस्ट्रीब्यूट among प्रोसेसेस के दरमियान टाइम स्लाइसिंग among थ्रेड्स। किसी भी एक प्रोसेस के दरमियान जो टाइम स्लाइसिंग है वो शेयर होगी, यहाँ पर ये बात की जा रही है। अच्छा आगे देखते हैं, ये बात यहाँ पे भी लिखी थी। अच्छा, जिस तरह हर प्रोसेस का पीसीबी, अच्छा यहाँ पर ये भी अच्छी बात लिखी है। देखो इसके हमें जैसे पता था यहाँ पर कि हर प्रोसेस का होता था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस P1 है, ठीक है। P1 की जो जब से स्विच करेगा P1 से P2 पे जाएगा, तो इसकी सारी बातें किसमें सेव होगी? इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1, यानी कि P1 का जो सारा इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इसके इसके पीसीबी में होगी, ठीक है। जब जब ये P1 से P2 पे स्विच करेगा, वापस जब P1 पे आएगा तो पीसीबी से सारी इंफॉर्मेशन उठा लेगा कि उसके रजिस्टर की वैल्यू क्या थी, स्टैक की वैल्यू क्या थी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच किया जाती है, जब स्विच किया जाता है तो करंट इन्फॉर्मेशन, जो प्रोसेस का जो करंट स्टेट होती है वो उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर रख दी जाती है, ताकि जब दोबारा इसका ये प्रोसेस स्टार्ट हो तो वहीं से स्टार्ट हो जहां से जो है इसको छोड़ा गया था। सही। इस तरह प्रोसेस P2 जो है, इसका इसका जो है इंफॉर्मेशन कहाँ से होगी? इसके पीसीबी के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, ठीक है। लेकिन ये थ्रेड है, ये थ्रेड कोई हो सकता है आधा चले, कोई पौना चले, ये थ्रेड इतना चला, ठीक है, ये थ्रेड इतना चला, ये थ्रेड इतना चला। अब ये जो थ्रेड की इंफॉर्मेशन है ये कहाँ सेव होगी? प्रोसेस की इंफॉर्मेशन तो पीसीबी में सेव होती है, थ्रेड की इंफॉर्मेशन कहाँ सेव होगी? उसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है टीसीबी में, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। टीसीबी के अंदर जो है वो थ्रेड की इंफॉर्मेशन सेव होती है कि कौन सा थ्रेड कितना चला, कितने जो है रजिस्टर के अंदर इसकी वैल्यू है, क्या है, सारी इंफॉर्मेशन। जिस तरह पीसीबी मेंटेन होता है इस तरह टीसीबी थ्रेड के लिए मेंटेन होता है। क्लियर हो गया? लेकिन पीसीबी जो है ना वो मेंटेन करता है आपका जो है कर्नल, लेकिन पीसीबी जो मेंटेन करेगा ये यूजर प्रोग्राम करेगा, यानी कि यूजर जो प्रोग्राम है, यूजर की जो यूजर प्रोग्राम है, यानी कि जो यूजर की जो कंप्यूटर की लाइब्रेरी है, वो एक्चुअली जो है यूजर यूजर प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली वो मेंटेन करेगा टीसीबी। कर्नल को जिम्मेदारी नहीं देगा इसको कंट्रोल करने की, थ्रेड को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कर्नल की नहीं होगी, बल्कि
ये जो है जो जिस प्रोग्राम में आप कोडिंग कर रहे हो, जो उसकी जो लाइब्रेरी है, तो सी शार्प में करो, सी शार्प की अपनी लाइब्रेरी है थ्रेड्स की, जावा की अपनी लाइब्रेरी है थ्रेड्स की, ठीक है। तो जो जो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी जो है वो थ्रेड को कंट्रोल करेगी, कर्नल से कंट्रोल नहीं होगा थ्रेड। तो टीसीपी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो थ्रेड की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अपने टीसीपी में जाती है, ठीक है। तो इसके 3 टीसीपी बनेंगे, टीसीपी 1, टीसीपी 2, टीसीपी 3। इस तरह P2 के भी 3 टीसीपी बनेंगे, हर एक के अलग अलग थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक बनेंगे जिसके अंदर उसकी एग्जीक्यूशन की इंफॉर्मेशन सेव होगी। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्विज कभी स्टार्ट होगा? क्योंकि मेरी लाइट नहीं है ना, तो मुझे पहले से जनरेटर का करना पड़ेगा। तो जब स्टार्ट होगा तो आपको 5 मिनट पहले बता दो। चलिए, सही है सर। अच्छा, थ्रेड्स ग्लोबल वेरिएबल्स को शेयर करता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी देखें, यहाँ पर ये चीज आपको दिखा देते हैं। तो वो थ्रेड जो है ना, वो थ्रेड जो है ना वो अपनी अलग से जो है ना, हर थ्रेड जो है ना वो अलग से एड्रेस स्पेस नहीं लेता, बल्कि उसी प्रोसेस की एड्रेस स्पेस लेता है जिसमें वो है। मिसाल के तौर पर ये प्रोसेस है P1, ठीक है, ये प्रोसेस P1 है, ठीक है? और ये इसकी एड्रेस स्पेस है जिसके अंदर इसका सारा डेटा वगैरह P1 का रखा जा रहा है। ये P1 का सारा डेटा जो है यहाँ रखा जा रहा है। तो एड्रेस स्पेस जो है वो P1 की है। अब इसके अंदर थ्रेड भी है, P1 ने 3 थ्रेड, इसके 3 थ्रेड्स हैं, इस प्रोसेस P1 के 3 थ्रेड्स हैं। तो थ्रेड जो है ना वो अलग से एड्रेस स्पेस नहीं लेंगे, बल्कि वो इसी P1 का जो एड्रेस स्पेस है ना, ये वाला, इसी को ये तीनों थ्रेड शेयर करें, ठीक है। तो अगर इन तीनों थ्रेड्स को आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो हमने कम्युनिकेशन के कितने तरीके पढ़े थे? 2 तरीके पढ़े थे, आपको याद होगा, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। 2 तरीके होते हैं जो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक तो होता है शेयर्ड मेमोरी का तरीका, दूसरा होता है मैसेज पासिंग, ठीक है ना, ये आपको याद होगा। मैसेज पासिंग और शेयर्ड मेमोरी के जरिए प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन थ्रेड को अगर आपस में कम्युनिकेट कराना है, थ्रेड तो प्रोसेस के अंदर है, ठीक है ना, वो तो था कि अलग अलग प्रोसेस चल रहे हो, लेकिन ये तो इनसाइड द प्रोसेस है, ये प्रोसेस के अंदर है थ्रेड। अगर इन थ्रेड को आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि तीनों चूंकि एक ही मेमोरी एरिया यूज कर रहे हैं, एड्रेस स्पेस को प्रोसेस की यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ग्लोबल वेरिएबल होंगे ना, जो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ बने हुए होंगे, वो ग्लोबल वेरिएबल इसको भी नजर आ रहा है, इसको भी नजर आ रहा है, इसको भी नजर, तीनों को नजर आ रहा है, तो वो ग्लोबल वेरिएबल को आपस में शेयर कर लेंगे। इस तरह तीनों आपस में सिंक हो जाएंगे, तीनों आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे, क्योंकि जो एड्रेस स्पेस है तीनों की एक ही है, जो कि प्रोसेस की एड्रेस स्पेस है। तो वो जो वेरिएबल वहां पर बने हुए होंगे वो सारे वेरिएबल सबको नजर आ रहे होंगे। इस तरह ये थ्रेड जो है ना आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी थ्रेड्स की कम्युनिकेशन कैसे होगी? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? तो थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जो डेटा जो 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 एरिया एड्रेस स्पेस जो कॉमन है सबकी, उसमें जो वेरिएबल्स रखे होंगे ग्लोबल वेरिएबल्स वो सबके लिए इक्वल होंगे, तो उसके थ्रू जो है थ्रेड्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर यह बात जो है बता देंगे। हम लिख भी देता हूँ कि threads can communicate via global variables reside in the address
स्पेस ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात समझाने के लिए थोड़ा सा, असल में मैं डायग्राम बना के इसलिए समझा रहा हूँ कि वो बात लिखी हुई तो है लेकिन वो समझ में नहीं आ रही होती, तो यहाँ आपको समझ में आ जाए क्लियरली कि जाहिर है थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेशन जो है कैसे करेंगे, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो गई है, एड्रेस स्पेस के जरिए करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि थ्रेड्स का अपना कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसके अंदर उनकी इंफॉर्मेशन सेव होती है। तो अब यहाँ देखें ये तरीका लिखा हुआ है, जो अगर C# के अंदर यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, ये क्लास है सिस्टम डॉट थ्रेडिंग के नाम से, तो ये जो है अगर आप यूज करेंगे, सी में भी है मेरे ख्याल में ये सिस्टम या C# में सिस्टम डॉट थ्रेडिंग के नाम से, ठीक है, तो ये यूज करेंगे तो ये इसके जरिए से आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरीका दिखाया गया थ्रेड क्रिएट करने का। मेन फंक्शन के अंदर थ्रेड एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया T1, और उसके अंदर जो है ना रन वाई करके जो है वो एक पैरामीटर पास कर दिया और T1 डॉट स्टार्ट इस थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। T1 यही है जो यहाँ पर बनाया था थ्रेड, और ये जो है 10 मरतबा चलेगा। I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन 10, I प्लस प्लस प्रिंट x 10 टाइम्स जो है प्रिंट होगा। दूसरा जो है थ्रेड बना है y के नाम से, ये भी 10 मरतबा चलेगा, प्रिंट y करेगा। ठीक है, यानी कि जो है वो दोनों थ्रेड चल रहे हैं, लेकिन दोनों थ्रेड जो है वो इस तरह चलेंगे कि कभी y प्रिंट होगा, कभी x प्रिंट होगा, कभी y प्रिंट होगा, कभी एक थ्रेड चलेगा, कभी दूसरा थ्रेड चलेगा, और x y इस तरह से प्रिंट होते रहेंगे। आपने लैब में किए हैं थ्रेड्स सी की लैब में कराया है आपको थ्रेड्स? लैब के अंदर परफॉर्म किए हैं थ्रेड? ये जो अभी आप आज जो सी पे लैब कर रहे हो उसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, शायान ने बताया थ्रेड्स। कौन सी क्लास यूज कर रहे हैं वहां पर थ्रेड्स की सी के अंदर? कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं या कौन? क्लास तो नहीं होगी वहां, तो फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन ही होगा। सी प्लस सी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। कैसे इम्प्लीमेंट किया है आप लोगों ने, थोड़ा बता सकते हो इसके के तरकीब क्या की है थ्रेड्स के लिए, फंक्शन यूज किया या क्या किया? क्या रिस्पॉन्स नहीं आया? हर थ्रेड का आपको, आपने लैब भी किया तो आइडिया होगा आपको कि थ्रेड जो है मल्टीपल हम थ्रेड चला सकते हैं एक साथ, और इससे फायदा ये होता है कि ज़ाहिर है थ्रेड चलने से जो है ना वो सारी चीज़ें वन बाय वन एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो ये बात है। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे देख लेते हैं, स्लाइड में फीचर्स पढ़ लेते हैं थ्रेड्स के, फीचर्स क्या, कौन से बेनिफिट्स क्या है थ्रेड्स के। यहाँ पर लिखा है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग थ्रेड्स फॉर एन एप्लीकेशन, इसके फायदे क्या क्या है। तो एक है रेस्पॉन्सिवनेस, वन थ्रेड ब्लॉक अनदर वन रन्स, वन थ्रेड में ऑलवेज वेट फॉर द यूजर। ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि अगर एक थ्रेड जो है वो वेट कर रहा है आईओ का, एक प्रोसेस है, यानी थ्रेड मल्टीपल थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड ने वेट किया आईओ का, कीबोर्ड से कोई की प्रेस हो जाए, माउस से कुछ क्लिक हो जाए, आईओ का वेट कर रहा है, तो उस वेटिंग टाइम के अंदर दूसरा थ्रेड चल जाएगा। ठीक है, तो उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा कि ज़ाहिर प्रोसेसर आइडल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ काम वो करता रहेगा, तो बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगी सीपीयू की। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी, रेस्पॉन्स जो है सीपीयू बेटर वे में करेगा, क्योंकि वो आइडल नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ काम जो है वो करता रहेगा, क्योंकि जब वो वेट कर रहा होगा वो दूसरे थ्रेड को चला देगा। तो ये है इसका फायदा कि रेस्पॉन्सिवनेस जो है ना वो यहाँ पर जो है वो बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ, इफ वन थ्रेड ब्लॉक्स टू परफॉर्म आईओ द अदर वन कैन रन। ठीक है, एक थ्रेड अगर आईओ परफॉर्म कर रहा है, दूसरा थ्रेड उस वेटिंग टाइम के अंदर चल जाएगा, तो हम कहेंगे रेस्पॉन्सिवनेस जो है वो बढ़ गई।
फिर रिसोर्स शेयरिंग का जो सेकंड ऑप्शन है तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है तो थ्रेड्स कैन इजीली शेयर रिसोर्सेस, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ही लिया, अभी थोड़ी देर पहले देख लिया था कि मल्टीपल थ्रेड्स हैं, चूंकि वो प्रोसेस का ही एड्रेस स्पेस यूज करते हैं, तो आपस में अगर कम्युनिकेट करना है तो बहुत आसानी से डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के जरिए, क्योंकि एड्रेस स्पेस दोनों का सेम है। तो रिसोर्स शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेनिफिट है थ्रेड्स का कि आपस में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत फास्ट होती है थ्रेड्स की, क्योंकि थ्रेड्स जो है वो अलग से एड्रेस स्पेस नहीं लेते, उसी प्रोसेस का एड्रेस स्पेस यूज करते हैं और वो वेरिएबल सबको नजर आ रहे होते हैं, तो उस वेरिएबल्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो ये सेकंड फायदा हमने देख लिया। थर्ड क्या है? इकोनॉमी। क्रिएटिंग अ थ्रेड इज फास्ट, where context switching among the thread may be faster, ठीक है। तो इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर हम ये लेंगे कि जब थर्ड पॉइंट हम पढ़े इकोनॉमी के थ्रेड जो है ना बहुत फास्ट क्रिएट होंगे। क्यों फास्ट क्रिएट होंगे? क्योंकि थ्रेड को जो है ना इसलिए फास्ट क्रिएट होंगे कि थ्रेड को जो है वो क्रिएट कौन करता है? कर्नल। थ्रेड सॉरी प्रोसेस जो है ना वो एक्चुअली क्रिएट करता है कर्नल। कर्नल जो है वो क्रिएट करता है प्रोसेस को, लेकिन जो थ्रेड क्रिएट करता है ना वो कर्नल नहीं करता, वो तो प्रोसेस खुद करता है। एक प्रोसेस जो है वो कितने भी जो है कितने भी थ्रेड जो है वो क्रिएट कर सकता है। सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड क्रिएट हो सकते हैं, वो कर्नल क्रिएट नहीं करता, वो प्रोसेस खुद ही क्रिएट करता है थ्रेड, ठीक है। तो कर्नल की जिम्मेदारी, जो काम कर्नल करेगा वो स्लो होगा, और जो काम प्रोसेस खुद करेगा कर्नल की हेल्प लिए बगैर, किसी लाइब्रेरी से सी शार्प पीएससी की लाइब्रेरी से कोई काम कराया जाएगा, तो वो प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। तो चूंकि थ्रेड की क्रिएशन के अंदर कर्नल इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसलिए थ्रेड जो है वो बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है, प्रोसेस देर में क्रिएट होता है, ठीक है। कर्नल जो है ना वो प्रोसेस क्रिएट करता है, प्रोसेस जो है ना कर्नल प्रोसेस क्रिएट करता है, लेकिन कर्नल जो है वो थ्रेड क्रिएट नहीं कर सकता। तो थ्रेड की क्रिएशन जो है ना वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वो कर्नल के हाथ में नहीं होती, वो जो है ना वो लाइब्रेरी जो यूज की जा रही होती है किसी भी प्रोग्राम की, वो उसको क्रिएट करता है थ्रेड को। तो थ्रेड बहुत फास्ट क्रिएट होता है, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि जाहिर है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो कर्नल नहीं कराएगा, बल्कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी जो है वो आ, उस लाइब्रेरी के जरिए की जाएगी, जो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया उसकी लाइब्रेरी से वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, तो वो भी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि कर्नल इन्वॉल्व नहीं है। तो ना कर्नल थ्रेड्स की क्रिएशन में इन्वॉल्व है, ना ही कर्नल थ्रेड्स की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में इन्वॉल्व है। तो इस वजह से दोनों जो है फास्ट होंगे। तो थ्रेड्स बनाना बेहतर है बनिस्बत ये कि अलग प्रोसेस बनाया जाए। एक ही प्रोसेस के अगर मल्टीपल थ्रेड्स बनाए जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, उससे आपका एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है सिस्टम, ठीक है। क्रिएशन और जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत फास्ट हो जाती है। और इसका अगला पॉइंट क्या है? स्केलेबिलिटी। मल्टीप्रोसेसर कैन बी यूटिलाइज्ड बेटर। तो जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं वो इसमें एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था पिछली स्लाइड में, कि जैसे आपको उन्होंने शायद वो मिटा दिया मैंने। स्केलेबिलिटी क्या है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसर होंगे तो मल्टीपल थ्रेड एक एक प्रोसेस एक एक सीपीयू एक एक थ्रेड चला लेगा, एक एक सीपीयू एक एक थ्रेड चला लेगा। तो उससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा क्या होगा? एक कि ये जो है ना मल्टीपल जो जो रियल कंकरेंसी है वो अचीव होगी। तो स्केलेबिलिटी आपको मिलेगी, थ्रेड जो है वो बेटर वे में जो है मल्टी प्रोसेसर को यूटिलाइज करेंगे, कि एक से ज़्यादा सीपीयू लगे हुए हैं, वो जब भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल होंगे जब आप थ्रेडिंग यूज करोगे, ठीक है। तो एक एक थ्रेड एक एक सीपीयू चला लेगा, उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो अगर थ्रेड नहीं होंगे तो जाहिर है वो एक थ्रेड एक सीपीयू नहीं चला सकेगा। तो मल्टीपल थ्रेड जो है ना वो
मल्टीपल जो अगर सीपीयू है तो मल्टीपल थ्रेड्स को जो है वो रन कर सकता है स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए थ्रेड और उसकी यूजेज दिखाई जा रहा है। यहाँ पर सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस दिखा रहे हैं, व्यू कराया गया है। यहाँ पर मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस को व्यू कराया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए सिंगल थ्रेड में और मल्टी थ्रेड में सिंगल थ्रेड प्रोसेस स्टार्ट हुआ और यहाँ ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि आईओ का वेट करने लग गया। ठीक है, यानी कि शुरू हुआ चला और यहाँ आके फॉर एग्जांपल कोई यूजर से कोई चीज मांग रहा है, कोई कीबोर्ड से कुछ प्रेस करे, ठीक है, कोई नाम दे या कुछ दे, यूजर से इनपुट मांग रहा है तो ये आईओ के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, जब आईओ के लिए वेट कर रहा है, अब जब तक ये प्रोसेस चलेगा नहीं जब तक कि यूजर कुछ इनपुट ना दे। जैसे ही यूजर इनपुट देगा तो ये प्रोसेस चलेगा आगे। ठीक है, थोड़ी देर के बाद दोबारा इसको आईओ चाहिए हुआ तो फिर ये रुक गया। अब इस तो रुकने के दौरान ये कोई काम करवा नहीं सकता, प्रोसेसर खाली बैठे हुए हैं। 4 सीपीयू लेकिन 4 सीपीयू खाली बैठे हुए हैं क्योंकि थ्रेड एक ही है। थ्रेड एक ही है, तो जब तक ये यूजर इनपुट नहीं देगा, आईओ कंप्लीट नहीं होगा, उस वक्त तक जो है वो आगे चलेगा नहीं। ठीक है, तो बाद में यूजर ने आईओ दिए, कुछ इनपुट दिया या कोई भी आईओ कंप्लीट हुआ तो फिर ये थ्रेड चलेगा और इस तरह से ये एग्जीक्यूट हुआ। तो आप देखो ये इसके अंदर वेटिंग टाइम बहुत होता है क्योंकि जाहिर है सिंगल थ्रेड है, तो जब भी आईओ आएगा, आईओ की रिक्वेस्ट जब भी आएगी वो वेट करेगा और जब तक के आईओ कंप्लीट नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस जो है ना, ऐसा प्रोसेस स्लो होता है, उसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है और वजह यही है कि वेटिंग टाइम के अंदर वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ही थ्रेड है। जबकि अगर हम मल्टी थ्रेड की यूजेज की बात करें, जैसे यहाँ पर दूसरा आप देखें, ये जो दिखाया गया है मल्टी थ्रेड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को यहाँ पर एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है, उसको अगर आप देखो तो ये इसका थ्रेड स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये आईओ के लिए वेट कर रहा है, यूजर के आईओ के लिए वेट कर रहा है यहाँ पर। लेकिन इस वेटिंग के दौरान ये क्या करेगा, ये दूसरा थ्रेड चला देगा। ठीक है ना, इसने वेटिंग के दौरान ये नहीं है कि ये खाली बैठा रहा, बल्कि इसने दूसरा थ्रेड चला दिया, इसने काफी सारा काम जो है वो कर लिया। ठीक है, तो जो ये जाहिर इंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शन होंगी जो कि इंडिपेंडेंट होंगी, वो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन इसने चला दी ताकि उसको सीपीयू खाली ना रहे। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन चल रही है और वो चली, और थोड़ी देर के बाद उसने एक और थ्रेड चला दिया और वो थ्रेड जो है वो, अच्छा यहाँ पर ये दिखाया कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पर ये दिखाया कि थोड़ी देर के बाद एक और थ्रेड चल गया, तीसरा थ्रेड चला और इसका भी कोई आईओ आ गया, यहाँ पर आईओ के लिए रुक गया। ठीक है, ये आईओ के लिए रुका तो इसने इसका थ्रेड, इसका टाइम हो गया, इसका यूजर ने एंटर कर दिया था, इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है इसी दौरान इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये क्या हो रहा है कि मल्टीपल थ्रेड से जो है ना वो काम जो है ज्यादा फास्टर हो रहा है, इसमें वेटिंग टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है मल्टी थ्रेड प्रोसेस के अंदर। जबकि आप यहाँ देखो सिंगल थ्रेड प्रोसेस के अंदर वेटिंग टाइम को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था, वो मुसलसल वेट कर रहा था। तो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस इज मच बेटर देन सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। एफिशिएंसी वाइज भी अच्छे होते हैं और जाहिर है लेकिन आप ये देखो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस के अंदर वो एड्रेस स्पेस जो है ना वो इसी एक प्रोसेस की डेटा जो है उसी प्रोसेस का सारे यूज करेंगे। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस सारे उसी प्रोसेस का एड्रेस स्पेस यूज करेंगे, अलग से इनके लिए कोई एड्रेस स्पेस क्रिएट नहीं की जाएगी। क्लियर है? यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जब एड्रेसिंग सेम होगी तो हमारी ये टाइम स्लाइसिंग मतलब इसकी चेंज क्यों होगी? टाइम स्लाइसिंग तो नहीं, ये तो टाइम स्लाइसिंग तो मैंने उस वक्त बात कही थी, एक प्रोसेस इसको भी 30 मिली सेकंड मिलेंगे, इसको भी 30 मिली सेकंड मिलेंगे। समझ रहे हैं? वो तो जब होता है जब मल्टीपल प्रोसेस हो, एक प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है, एक प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 4 है, तो हर एक को एक एक जितना टाइम मिलता है। लेकिन अंदर जो थ्रेड है ना उनमें ये टाइम डिवाइड होता है। ये 30 के लिए जो मल्टीपल थ्रेड्स हैं, 3 है, 4 है, 6 है, उनके अंदर ये डिवाइड हो जाएगा टाइम, ताकि सब चले, थोड़ा थोड़ा थ्रेड सारे चले। सर जैसे डेटा के लिए हम पीसीबी यूज होती है और
थ्रेड के लिए टीसीपी, जी मतलब ये अलग अलग क्यों है जब एड्रेसिंग एक ही है? नहीं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो मेंटेन कौन करता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, पीसीबी मेंटेन करता है कर्नल। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कर्नल मेंटेन करता है, ठीक है। लेकिन जो टीसीबी है ना, ये कर्नल मेंटेन नहीं करता। ये जो प्रोग्राम आपने जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है ना, उसकी जो लाइब्रेरी होगी, थ्रेड की लाइब्रेरी होती है। सी के अंदर, सी शार्प में, जावा में, सब जगह थ्रेड की लाइब्रेरी है। उस थ्रेड की लाइब्रेरी के अंदर वो ये टीसीबी मेंटेन करेगा, कर्नल मेंटेन नहीं करेगा। कर्नल जो है पीसीबी मेंटेन करता है, टीसीबी जो है वो लाइब्रेरी मेंटेन करती है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने थ्रेड बनाया, उसकी लाइब्रेरी मेंटेन करेगी थ्रेड। इसलिए थ्रेड ज्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि इसमें कर्नल इन्वॉल्व नहीं है। सही है ठीक है क्या? सर। यस सर। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि थ्रेड जो है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। ये बात मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दी कि जाहिर जितने थ्रेड्स होंगे, अगर उतने सीपीयू लगे हुए हैं, अगर 4 थ्रेड्स हैं, 4 सीपीयू लगे हुए हैं, तो हर थ्रेड एक सीपीयू पे चल जाएगा, जिससे रियल कंकरेंसी मिलेगी। ठीक है, ये बात हमने अभी डिस्कस कर ली। अच्छा जी। अच्छा जी, डिवाइडिंग थ्रेड्स के चैलेंजेस यहाँ पर सारे तौर पर लिखा हुआ है, डिवाइडिंग एक्टिविटीज। क्योंकि अगर देखो थ्रेड के अंदर जो है ना, स्लाइड में भी देख लेते हैं यहाँ पर। मल्टी थ्रेडेड के अंदर आप ये देखो कि इसका देखो फायदा भी नजर आएगा। लाइफ टाइम प्रोसेस, नीचे लाइफ टाइम प्रोसेस दिखा रहा है, मेन प्रोग्राम है, ठीक है। इसकी थ्रेड स्टार्ट हुआ, थ्रेड 0, थ्रेड 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, थ्रेड 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है कि सारे प्रोसेस जो है ना वो जो है वो चल रहे हैं एक साथ, और एग्जीक्यूशन जाहिर है जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। मल्टीपल थ्रेड्स हैं, और इसके अंदर लेकिन जाहिर अलग अलग थ्रेड जब चल रहे होते हैं, डिपेंडेंसी ना हो। अलग अलग डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि कोई काम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अगर डिपेंडेंसी आ जाती है तो फिर थ्रेड जाहिर एक साथ नहीं चल पाते। तो डिपेंडेंसी समझ में आ रहा है ना आपको? डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि पहला थ्रेड कंप्लीट होगा तो दूसरा चलेगा, क्योंकि पहले कुछ दूसरे को कुछ इनपुट चाहिए जो कि पहले के पास है, तो पहला अगर वो देगा तो भी दूसरा चल सकेगा, तो उसको कहते हैं डिपेंडेंसी। तो टास्क जितनी इंस्ट्रक्शन जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगी ना, उतना ज्यादा थ्रेड बन सकते हैं आसानी से। जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस डिपेंडेंट होंगी, उतने ज्यादा थ्रेड की साथ चलाने के अंदर प्रॉब्लम आएगा। तो हमारा इस थ्रेड का फायदा ही होता है कि थ्रेड जो है वो जब रन हो रहे होते हैं कंकरेंटली, तो उससे जो है ज्यादा जो है फास्टर जो है आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडेड और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में यही फर्क है कि सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस के अंदर वेटिंग टाइम ज्यादा होता है, मल्टी थ्रेडेड में वेटिंग टाइम कम होता है। और सीपीयू अगर एक से ज्यादा होंगे तो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर रियल कंकरेंसी हमें मिलेगी। सारी डिस्कशन हमने कर ली। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं आगे क्या है पॉइंट। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है ना पॉइंट, डिवाइडिंग एक्टिविटीज कम अप विद कंकरेंट टास्क, सिंक टास्क इफ दे आर डिपेंडेंट। अगर टास्क डिपेंडेंट है, अगर एक प्रोसेस के अंदर टास्क डिपेंडेंट है, तो फिर सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी, सिंक करना पड़ेगा। ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है कि कौन सा टास्क पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा। तो थ्रेड जो है ना, जब अगर थ्रेड्स जो है आप
प्रोसेस के अंदर जो है थ्रेड्स आपस में डिपेंडेंट है, तो इनकी सिंक्रोनाइजेशन करवानी पड़ेगी, वरना वो थ्रेड एक साथ चलेंगे नहीं, ठीक है। यानी ये सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि पहले कौन सा चले, बाद में कौन सा चले, तो थोड़ी देर के बाद चले पहले कब स्टार्ट हो, थोड़ी देर के बाद दूसरा कब स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये सिंक्रोनाइजेशन ही है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया ना स्लाइड में, ये ब्लैक के अंदर थ्रेड 0 चल रहा था, लेकिन थ्रेड 1 इसलिए वेट करा उसने क्योंकि उसको यहाँ थ्रेड 0 के पास जो कोई थ्रेड 0 को यहाँ तक जो कोई आउटपुट था वो यहाँ इसका इनपुट था, तो थ्रेड 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ क्योंकि उससे पहले वो चल नहीं सकता था। और थ्रेड 2 को आप देखो, ये जो ब्लू कलर में है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हो सकता है थ्रेड 3 का जो इनपुट है वो यहाँ पर इसको मिला तो इसने इतनी स्टार्टिंग की, तो ये सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं इसको, कि कौन सा किसके डिपेंडेंट है। 6 मिनट वेट कीजिए। अच्छा, क्विज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप तकरीबन 2 या 3 मिनट में आप देख लीजिएगा LMS पे, और 15 से 20 मिनट दे दूंगा मैं आपको इसके, ठीक है, 20 मिनट दे दूंगा। सर एमसीक्यूज बेस्ड होगा? हाँ, MCQs भेज दो। ठीक। तो 20 मिनट तक टाइम होगा, और आप देख लीजिएगा LMS पे, 2 या 3 मिनट के बाद आप देखिएगा। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और कोई स्टार्ट होने में 2-3 मिनट। जी सही बीच करनी मीटिंग। क्या कह रहे हैं? एक दफा फिर रिपीट करिए, क्या बोला आपने? कह रहा हूँ क्विज हो रहा है, क्विज LMS पे मैं रख रहा हूँ, 2-3 मिनट में क्विज स्टार्ट, 2-3 मिनट बाद क्विज स्टार्ट हो जाएगा। मैं पूछा था रीजॉइन करनी है फिर क्लास, तो इसके बाद तो इसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू होगी। आपका 20 मिनट का मैं ब्रेक दे दूंगा क्विज का, अभी 20 मिनट का आप फेसबुक ग्रुप पे भी देख लेना, मैं स्टेटस लगा दूंगा, ठीक है। उसकी क्विज का टाइम कब खत्म हो रहा है वो भी लगा दूंगा, और फिर आप उसके बाद दोबारा क्लास रिज्यूम कर, सही है। मीटिंग एंड हो रही है, LMS पे आपने अपलोड कर दिया? अभी कर रहा हूँ।